बेटा आपको मैंने बताया था, yesterday we talked about the different phases of speed by doing improving reaction time। जो आपके छोटे छोटे फेसेस हैं उन पे हम ट्रेनिंग करते हैं, उनको हम इम्प्रूव करते हैं, फिर लास्ट में जाके आपका सारा कंपाइल होता है स्पीड को कैसे इंक्रीज करना है, आपका रिएक्शन टाइम, एक्सेलरेशन रन, ठीक है, फिर आपका स्पीड मूवमेंट, ये सारे डिफरेंट फेसेस है, लोकोमीटर एबिलिटी। आप इनको स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव कर सकते हो बाय डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज। आपका रिएक्शन टाइम इंप्रूव करना है, कैसे करोगे आप, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड, आप उसको प्रैक्टिस कराओगे सेम सिचुएशन में। यू हैव टू सिट प्रॉपरली, देन देयर इज अ फायर, आप उसको कितनी जल्दी रिएक्ट करते हो, कितनी तेज आप भागते हो, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देन आपका एक्सेलरेशन रन, आप कितनी जल्दी अपनी मैक्सिमम स्पीड को गेन करते हो, उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं बाय डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेस। यू हैव टू डू शॉर्ट स्प्रिंट्स, आप छोटी छोटी स्प्रिंट्स लगाते हो व्हेन यू आर गोइंग फॉर इंप्रूविंग योर स्पीड, ठीक है। जैसे आपने 100 मीटर है, 110 मीटर आप भागते हो, तो वहां पे सारा आपका स्पीड वर्क होता है, टोटली डिपेंड अपॉन योर स्पीड। तो वहां पे हम क्या करते हैं, शॉर्ट स्पेल्स में 30 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर, ठीक है, शॉर्ट स्पेल में हम एक्सरसाइज करते हैं, हम रेपिटेशन ज्यादा करते हैं, ठीक है। आपने कोई एक्टिविटी को जब बार बार करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेपिटेशन। उसको आपने अगेन वही स्टेप को बार बार यूज करना है, उसको रेपिटेशन बोलते हैं। जब आप पूरा एक सेट लगा लेते हो 10 रेपिटेशन का, देन वी कॉल दैट पर्टिकुलर वन सेट ऑफ दैट एक्सरसाइजेस। ये आपको सर्किट ट्रेनिंग मेथड में भी होगा आगे कि व्हाट इज रेपिटेशन, ठीक है, व्हाट इज सेट। तो ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव करते हैं। आपकी बेसिक जो एक्सरसाइज होती है दैट इज योर हाई नी एक्सरसाइज, ठीक है, उसको हमने प्रैक्टिस करनी है। देन रिएक्शन टाइम को अपना इंप्रूव करना है, एक्सेलरेशन रन को करना है, आपका जो मूवमेंट ऑफ एक्शन, ठीक है, उसको हमने क्विक करना होता है। एक मिनट। That is the main step. So that's all about your speed. Today we will discuss about flexibility. Flexibility क्या होती है, किसी को पता है what is flexibility? और फ्लेक्सिबिलिटी का बहुत ज्यादा रोल होता है आपकी गेम्स एंड स्पोर्ट्स में। If your body is not flexible, then what happen? आपको बहुत जल्दी चोट लग जाएगी, इंजरीज। जिस प्लेयर्स की, जिस पर्सन की बॉडी स्टिफ होती है, ठीक है, जिसके मसल स्टिफ होते हैं, बॉडी स्टिफ होती है, जो जल्दी से मुड़ नहीं सकती है, बेंड नहीं हो सकती है, फ्लेक्सिबल नहीं होती है, तो उस पर्सन को इंजरीज के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो योर बॉडी शुड बी फ्लेक्सिबल, जिसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज अ रेंज ऑफ योर मूवमेंट, जो आपके जॉइंट्स की रेंज होती है, कितनी आप मूव कर सकते हो उसको, दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन ऑफ योर जॉइंट्स, आपके जॉइंट्स, अब मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ बाजू ऐसे, ठीक है, जो जिम्नास्ट होंगे वो पीछे तक ले जाएंगे, ठीक है। आप जैसे हम बैक स्ट्रेच करते हैं, ऐसे पीछे पकड़ते हैं हैंड को, फिर दूसरे हैंड को ऐसे पकड़ते हैं, दैट इज योर बैक स्ट्रेच। आपकी बैक फ्लेक्सिबिलिटी, आर्म्स की हम चेक करते हैं। देन यू हैव टू सिट ऑन चेयर, वन लेग को एक्सटेंड करते हैं, उसको हम टच करते हैं टोज को, ठीक है। देयर आर डिफरेंट वेज टू चेक योर फ्लेक्सिबिलिटी। देन देयर इज अ सिट एंड रीच टेस्ट, ठीक है, ये आपको डिफरेंट टेस्ट होते हैं टू चेक योर फ्लेक्सिबिलिटी। आपने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करना है। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी है नेचुरली व्हेन यू आर प्लेइंग एनी गेम, तो इट विल बी हेल्पफुल यू, क्योंकि गेम में आपको डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट आपके ओपोनेंट को देख के यू हैव टू चेंज योर डायरेक्शन, यू हैव टू कंट्रोल, यू हैव टू टैकल टू योर ओपोनेंट। तो वहां पे आपको अपनी मूवमेंट दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ती है। अगर आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होगी, स्टिफ होगी, देन 100% यू विल गेट हर्ट, देन मैक्सिमम चांस होते हैं आपके इंजरीज के लिए।
इसीलिए हम क्या बोलते हैं, वन शुड बी अ फ्लेक्सिबल। जैसे हम बोलते हैं ना इसकी बिल्ट जो एथलेटिक बिल्ट है, सेम वैसे ही जो आदमी फ्लेक्सिबल होता है उसको इंजरीज के बहुत कम चांसेस होते हैं। और एक जो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है ये आपके जॉइंट्स की रेंज है, रेंज ऑफ योर जॉइंट्स, कितना दूर आप इसको मूव कर सकते हो, कितनी दूर तक ये मूव कर सकते हैं, दैट इज योर फ्लेक्सिबिलिटी, सिंपल। नाउ फर्दर वी डिवाइडेड फ्लेक्सिबिलिटी इनटू टू टाइप। एक होती है बेटा एक्टिव एंड अनदर वन इज पैसिव। सिंपल है, पैसिव का मतलब होता है जो पार्टनर के साथ करते हो विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल, दैट इज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव होती है जो आप अपने आप करते हो, ठीक है, विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर। पैसिव विथ पार्टनर, ठीक है, जब आप देखते हो ना पार्टनर्स आते हैं स्ट्रेच करते हैं आपको, यू हैव टू बेंड डाउन, ऊपर से आपको अगर प्रेस करते हैं, ठीक है, देन देयर इज अ होल्ड, यू हैव टू होल्ड सम टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर यू फील अनकंफर्टेबल, तो दैट इज पैसिव flexibility. Active and passive flexibility, two types of flexibilities are there. फर्दर जो आपकी एक्टिव होती है वो हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं, स्टैटिक होती है और एक डायनामिक होती है, ठीक है। स्टैटिक मींस जो स्टेशनरी पोजीशन पे आप करते हो, डायनामिक होते हैं जो आप मूवमेंट विद द मूवमेंट करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, इट इज अ रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स। देन टू टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव मींस जो आप अपने आप करते हो विदाउट द हेल्प ऑफ अनदर। पैसिव होती है विद द हेल्प ऑफ पार्टनर। अब मुझको आप ये बताओ, आप में से कितने बच्चे हैं जो ऐसे स्टिल बैंड होके अपनी टोज को टच कर लेते हैं? टोज को टच करना है बैंड होके अपने, कर लेते हो सारे? बोलो, से यस और नो। नो वन। कोई नहीं करते हो? अपने आप को, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी आपने चेक करनी है, तो यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट, आर्म्स को पहले ऊपर लेके जाना है, फिर फॉरवर्ड लेके जाना है विदाउट बेंडिंग योर नीज। आपने नीज की को अपने बेंड नहीं करना है। स्लोली स्लोली यू हैव टू कीप योर बॉडी डाउनवर्ड एंड ट्राई टू टच योर टोज विदाउट बेंडिंग योर नीज। अगर आप टोज को टच कर लेते हो, उसके बाद इसी को आपने फर्दर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को लोअर लेग की चेक करना है। देन देयर इज अनदर एक्सरसाइज, देयर इज अनदर वे, यू हैव टू स्टैंड ऑन टेबल, ठीक है, टेबल के ऊपर आप खड़े हो जाओ। उसके बाद यू हैव टू बेंड डाउन। आपने उसके बाद देखना है कि आपके जो हैंड है वो आपके टोज से और नीचे जा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर टोज को आप टच कर रहे हो हैंड के साथ, उसके बाद आप अपनी पाम को ग्राउंड में टच करो, उसके बाद आप टेबल पे किसी पे खड़े हो जाओ। देन यू हैव टू बेंड डाउन योर हैंड्स डाउनवर्ड। अगर आपके हैंड्स शूज के टोज के नीचे जा रहे हैं, ठीक है, उससे पता लगता है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है। सेम आप ग्राउंड पे लेट जाओ, एक्सटेंड करो लेग्स को, ठीक है, बेंड करो अगेन अपनी बॉडी आगे फॉरवर्ड, उसको टच करो टोज को। देयर आर डिफरेंट एक्सरसाइजेस। हम ऐसे बैक स्ट्रेच करते हैं ना, ऐसे पीछे हैंड को करके, दोनों हैंड से उसको चेक करना है। तो ये कुछ एक जो बेसिक्स हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। सिट एंड रीच, आप चेयर पे बैठे हो, टोज को टच कर रहे हो, ठीक है, ये सीनियर सिटीजन टेस्ट में भी आपका आ जाता है। तो दीज आर द फॉलोइंग डिफरेंट वेज टू टेस्ट योर फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद आपकी जो स्टैटिक आ जाती है, दैट इज अ स्टेशनरी पोजीशन पे जो हम करते हैं। फर्दर वी डिवाइडेड दिस इनटू टू पार्ट, एक्टिव जो फ्लेक्सिबिलिटी है, स्टैटिक एंड डायनामिक। आपने देखा होगा बेटा, जितने भी जिम्नास्टिक वाले होते हैं, जिम्नास्ट, स्विमर, उनकी बॉडी डिफरेंट टाइप की होती है। और जो आपकी जिम्नास्टिक एक ऐसा इवेंट है, ऐसा गेम, स्पोर्ट, जहाँ पे आपको
डिफरेंट इक्विपमेंट पे आपको हर एक्टिविटीज करनी होती है। फॉर दैट यू नीड ए वेरी वेरी गुड फ्लेक्सिबल बॉडी प्लस स्ट्रेंथ। आपने देखा होगा रोमन रिंग बने होते हैं, ऐसे दो रिंग होते हैं, उस पे रिंग देखा है किसी ने? रोमन रिंग, उसको अगर आप पकड़ोगे तो आप हिलते रहोगे। कोई भी आदमी अगर जो बिगनर्स होगा उसको पकड़ेगा, बट दोज हु आर प्रोफेशनल वो क्या करते हैं, वो रिंग को पकड़ते हैं और उनके रिंग बिल्कुल नहीं हिलेंगे। ठीक है, अपने एल शेप वहां पे बनाएंगे, वर्टिकल खड़े हो जाएंगे। ठीक है, विदाउट स्विंग दैट पर्टिकुलर रिंग, वो रिंग आपका स्टेशनरी पोजिशन पे रहेगा। आप ये देख लो, दैट इज देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। कैसे कोऑर्डिनेट करना है अपनी बॉडी को, कैसे अपनी स्ट्रेंथ को यूज करना है। तो आपको डिफरेंट जो फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जांपल मिलेगा, दैट इज इन द फील्ड ऑफ जिम्नास्टिक, एक्टिव एंड स्टैटिक, डायनामिक। इसमें बेटा मुझको एक चीज बताओ आप फर्दर, फ्लेक्सिबिलिटी का मेन रोल आप सोचते हो कहाँ कहाँ स्पोर्ट्स में होता है, गेम में? आपने कोई भी गेम देखी, हर गेम में कोई स्लाइड मार रहा है, कोई ड्रैग कर रहा है। ठीक है, जो आपने फुटबॉल हॉकी देखे होंगे, जैसे ही कोई हिट करता है उनको एकदम रोल कर जाते हैं शोल्डर पे। ठीक है, क्रिकेट में आपने देखा स्लाइड मारते हैं बाउंड्री लाइन पे, जब बॉल पकड़नी होती है, दे फोल्ड देयर वन लेग एंड अनदर लेग इज स्ट्रेट, देन दे एक्सटेंड देयर आर्म एंड स्टॉप द बॉल। वो टेक्निक होती है सारी कि आपने बॉडी को इंजरी से बचा के कैसे आपने अपने टेक्निक को एग्जीक्यूट करना है, कैसे आपने कौन सा एफर्ट यूज करने हैं कि जिससे आपको बॉडी को इंजरीज भी ना हो और आपका काम भी अच्छी तरह से हो जाए। तो उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज क्यों करते हैं? whenever we do any training activities, कोई भी हम एक्सरसाइज करते हैं, वार्मिंग अप सबसे पहले करते हैं। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू प्रॉपर वार्मिंग अप, दैट इज द बेसिक रूल। आपको पता है ना, कोई भी अगर आपने काम करना है, कोई भी गेम खेलनी है, have you seen any player those who are directly enter their field without any warming up? No. कोई भी प्लेयर, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन अपने इवेंट को तब करता है जब वो अपने आप को प्रॉपर वार्म अप करता है, अपनी बॉडी को पूरा वार्म अप करता है, अपनी बॉडी को टोन अप करता है, रेडी करता है फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज। सपोज अगर हम आप अभी बैठे हो, ठीक है, आपको हम बोलते हैं यू जस्ट स्टैंड अप एंड गो फॉर 100 मीटर, व्हाट हैपन? क्या होगा? बोलो भाई, व्हाट हैपन? अगर आप अभी बैठे हो, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप मोबाइल, आपको सीधा बोलते हैं यू जस्ट स्टैंड अप एंड गो फॉर 100 मीटर, एक स्प्रिंट लगानी है, तो क्या होगा? नथिंग, कुछ नहीं होगा भाई। बोलो बोलो, शाबाश। क्या होगा? मसल पुल हो सकता है, क्रैम्प पड़ सकता है। ठीक है, वाई? बिकॉज योर बॉडी इज नॉट रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज। आप एकदम से उठोगे, एकदम से भागना शुरू कर दोगे, तो देयर इज ए 100% चांसेस ऑफ इंजरीज। दैट इज द मेन लॉजिक। जब तक आपकी बॉडी उस काम को करने के लिए रेडी नहीं होती है, आप उसको रेडी नहीं करते हो, तो आपको 100% इंजरीज के चांसेस होंगे। एंड यू हैव सीन डिफरेंट गेम, यू हैव अ डिफरेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। अगर कोई थ्रोअर है, वो अपने शोल्डर को ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा होता है, उसको प्रॉपर वार्म अप करता है। ठीक है, आपका अगर स्प्रिंटर है, उसकी एक्सरसाइज जो वार्मिंग अप की होगी, दैट इज क्वाइट डिफरेंट। एक होता है आपका जर्नल वार्मिंग अप, एक आपका होता है स्पेसिफिक वार्मिंग अप। जर्नल वार्मिंग अप में क्या होता है बेटा? यू कैन वार्म अप योर बॉडी एज ए होल। आप पहले पूरी बॉडी को अपना वार्म अप करते हो प्रॉपरली। देन देयर इज ए स्पेसिफिक वार्मिंग अप। स्पेसिफिक का मतलब होता है स्पेसिफिक रिलेटेड टू योर इवेंट। जो आपने गेम करनी है, जो आपका इवेंट होने जा रहा है, उससे रिलेटेड आपको, जैसे मसल्स हमने नेम बताए हैं ना, डिफरेंट मसल्स। कौन से मसल्स
ज़्यादा यूज होंगे उस एक्टिविटी के लिए, तो वी हैव टू गिव मोर स्ट्रेस फॉर दैट पर्टिकुलर मसल्स। उस पार्ट को हम बॉडी को ज़्यादा वार्म अप करेंगे, उसकी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे जो कमिंग जो आपकी पर्टिकुलर एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वार्मिंग अप सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर गेम खेलना, आधे बच्चों को, आधे लोगों को जिनको पता नहीं होता है, उनको छोटी एज में इंजरीज हो जाती है ओनली ड्यू टू दिस लैक ऑफ नॉलेज ऑफ वार्मिंग अप। एंड सपोज इफ यू आर इन ए कोल्ड वेदर कंडीशन, जहां पे आपका ठंडा मौसम होता है, वहां पे आपको यू नीड मोर एक्सरसाइज, मोर वार्मिंग अप एक्सरसाइज, ठीक है। वहां पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं, ज्यादा करने पड़ते हैं, क्योंकि कोल्ड करके। तो ये चीजें सबसे पहले प्लेयर्स को, ट्रेनिंग्स को बताई जाती हैं कि आपने खेलने से पहले अपने आप को कैसे वार्म अप करना है, कैसे आपने अपने आप को फिट रखना है, अपनी बॉडी को फिट रखना है। जब तक आप अपनी बॉडी को फिट नहीं रखोगे, वार्म अप नहीं करोगे, देन देयर इज नो यूज, ठीक है। ये आपका मेन है स्ट्रेचिंग से रिगार्डिंग, फ्लेक्सिबिलिटी से रिगार्डिंग, आपने अपने आप को कैसे फिट रखना है। और ये चीजें, ये जरूरी नहीं है कि आपने गेम खेल रहे हैं, इन डे टू डे लाइफ इट ऑल्सो। आप क्या घर पे काम कर रहे हो, उठा रहे हो, सम टाइम इफ यू आर पिकिंग अप दैट बकेट, भी अगर कोई भारी बाल्टी भी उठाता है, उसको कैसे उठाना है, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज ऐसे दूर से उठाओगे तो व्हाट हैपन, सारा आपका स्ट्रेस बैक पे पड़ेगा, बैक पेन हो सकती है, ठीक है। कोई भी मसल आपका पुल हो सकता है। जब भी आपने घर पे भी कोई काम करते हैं, कोई बाल्टी हैवी पानी की उठा रहा है या कुछ, ठीक है, हैवी चीज उठा रहे हो आप, कोई बैग है, कुछ भी है, तो ट्राई टू कीप दैट पर्टिकुलर क्लोज टू योर बॉडी। अपनी बॉडी के बिल्कुल क्लोज से उठाना होता है। दूर से कोई भी चीज उठाओगे तो ज्यादा आपको स्ट्रेस पड़ेगा उस दैट पर्टिकुलर मसल्स पे, बैक प्रॉब्लम तभी आती है, ठीक है। अगर आप लोग अपना सुबह उठ के प्रॉपर वार्म अप करते हो अपनी बॉडी को, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका सारा दिन यू गॉट एनर्जेटिक। अगर आप सुबह ही लेट उठोगे, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो सारा दिन, वो कहते हैं ना सुस्ती वाला काम, सुस्त, वो आपका सारा दिन ऐसा ही निकलता है। तो इसीलिए फिटनेस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इसमें आपका टॉपिक आता है बेटा कोऑर्डिनेशन, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ योर ऑल द गेम। कोऑर्डिनेशन का मतलब है, सिंपल है, मैंने बॉल को पकड़ा है, ठीक है, बॉल को मैंने एयर में फेंक रहा हूं, भाग रहा हूं, कैच कर रहा हूं, ठीक है। एक तो मैं बॉल को फेंक भी रहा हूं, फिर मैं रनिंग भी कर रहा हूं, दैट इज अ कोऑर्डिनेशन। आपका माइंड का जो बॉडी के साथ रिलेशन होता है, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। आपको नर्वस सिस्टम को, ठीक है, जो मैसेज आता है माइंड को, मैंने ये काम करना है, और आपकी बॉडी उसको प्रॉपर वे से करती है, एकदम फास्ट तरीके से करती है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन योर बॉडी एंड माइंड। इसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, हम ड्रिबल कर रहे हैं, भाग रहे हैं, बॉल पे कंट्रोल भी कर रहे हैं, फिर रनिंग कर रहे हैं। फुटबॉल में क्या होता है, जिग जैग रनिंग हम कर रहे हैं। आपका हॉकी में, वहां पे भी जिग जैग रनिंग कर रहे हैं विथ बॉल। बॉल को हमने कंट्रोल में भी रखना है, उसको पकड़ के भी रखना है, उसको जाने भी नहीं देना अपने कंट्रोल से। एंड द सेम वे वी हैव टू मेंटेन आवर स्पीड आल्सो, ठीक है। वो कोऑर्डिनेशन एबिलिटी आपने सम टाइम यू हैव सीन, बास्केटबॉल में देखा है ना, प्लेयर्स कैसे वो ड्रिबल कर रहे होते हैं और वो देखते भी नहीं है रिंग को। दे हैव सच अ कोऑर्डिनेशन, एक्यूरेसी आपकी बन जाती है जब आप रोज प्रैक्टिस करते हैं, वो वहीं से बॉल को शूट करते हैं रिंग में। तो ये दीज आर डिफरेंट टेक्निक्स। आप कोऑर्डिनेट कैसे करते हो, आपका बॉडी का, माइंड का, बॉडी का जब कोऑर्डिनेशन आपका मूवमेंट का माइंड के साथ चलता है, जितना आप में ये फाइन कोऑर्डिनेशन होगा, उतनी आपकी जो स्किल है, टेक्निक है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। जिसको हम बोलते हैं ना, कम एनर्जी लगा के हमने अपना बेस्ट रिजल्ट लेना है। सम टाइम क्या होता है, आप बहुत ज्यादा एनर्जी लगा रहे हो, काम कर रहे हो, पर आउटपुट आपका उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो सम टाइम क्या होता है, आपका जो मूवमेंट होता है दैट शुड बी इकोनॉमिकली रिथमिक एंड एक्यूरेट। आपने उतनी सी अपनी एनर्जी लगानी है जितनी उस एक्टिविटी को जरूरत है। अब इंस्टेड ऑफ रनिंग, जैसे आपने फास्ट बॉलर को देखा ना, भागते हैं, कई आते हैं 30 यार्ड से भागते हुए आ रहे हैं, तो बॉल उनकी आ रही है 125,
and some they are coming from the 15 or 20 steps, but they are 140 plus. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपने 30 यार्ड से आप भागोगे तभी आपकी स्पीड निकलेगी. आपका शोल्डर की मूवमेंट, आपकी स्ट्रेंथ, आपका बैक, आपका एक्शन, ये सब का कोऑर्डिनेशन होता है, तब आपकी स्पीड निकलेगी. भागने से ही बॉल फेंक दोगे उससे कुछ नहीं होगा. जो आपका लास्ट स्ट्राइड होता है, जब बॉलर बॉल को रिलीज करता है, वहां पे आप कितनी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ वहां पे यूज होती है, वहां पे आपका बॉडी को कैसे आप कोलाइड करके उसको रिलीज करते हो, एंड व्हाट इज द एंगल, आप कैसे उसको रिलीज करते हो, ये सारा कोऑर्डिनेशन होता है आपका. दैट विल गिव यू मोर स्ट्रेंथ, मोर आउटपुट. ठीक है, तो हमने क्या देखना है, हमने कोई भी एक्टिविटी को कैसे करना है, उसको हमने मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट. दिस फार्मूला अप्लाइज इन दैट पर्टिकुलर स्किल्स. आपने देखा होगा ना कईयों की कितनी फाइन स्किल होती है, कितनी अच्छी टेक्निक्स होती हैं, वो देखने में प्लेयर बड़े अच्छे लगते हैं, जब वो खेलते हैं तो पीपल आर एंजॉइंग. वो उनकी मूवमेंट को, उनकी स्किल को देख के एंजॉय कर रहे होते हैं कि हाउ गुड ही और शी इज एग्जीक्यूटिंग दैट पर्टिकुलर स्किल. You go for any game, if you are watching hockey, you see the dribbling, you see the dragging. ठीक है, प्लेयर कितना अच्छा ड्रैग कर रहे हैं, उनका फील्ड वर्क कितना अच्छा है, कोऑर्डिनेशन कितना है आपस में, फील्ड पास से गोल कर रहे हैं. सम ऑफ दे आर द एक्सपर्ट इन पेनल्टी स्ट्रोक. आपने देखा होगा हॉकी में वहां पे 2-3 प्लेयर्स वो फिक्स होते हैं जो पेनल्टी कॉर्नर स्पेशलिस्ट होते हैं. देखते हो कोई हॉकी, देखा है किसी ने हॉकी मैच? तो दे आर द प्लेयर्स दोज हु आर, क्या होता है, उनकी मास्टर डिग्री की होती है उन्होंने उसमें, दैट पर्टिकुलर स्किल. दे आर एक्सपर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज. आपने फुटबॉल में देखा होगा व्हेन दे आर टेकिंग कॉर्नर किक. ठीक है, कॉर्नर किक जब लगाते हैं तो ऐसे साइड से उन्होंने, ये आपका सपोज गोल पोस्ट है, ठीक है, राइट या लेफ्ट से कहीं से भी अगर कॉर्नर किक लेते हैं तो उनकी जो बॉल होती है वो जस्ट लाइक ए बनाना की तरह स्विंग करके गोल पोस्ट की तरफ आती है. तो दैट दे हैव टू डिसाइड विच पर्सन इज टेकिंग दैट गोल किक. ठीक है, वो वहां से जब किक मारते हैं, जो लेफ्ट वाला होगा वो इनसाइड लेफ्ट ही मारेगा, उधर से राइट वाला मारेगा वो बनाना, जिसको हम बोलते हैं उसका नाम ही होता है बनाना किक. That is a technique, that is a particular skill, technique, जिसको वो particular practice कर करके perfect उसमें हो जाते हैं. Then they are very accurate in that particular skills. आप उनको कहीं से भी किक मरवा लो, that will be in a proper angle. So this is regarding your coordination ability. So now we discuss speed, strength, endurance, flexibility, coordination. इसमें किसी को कोई भी डाउट हो, 5 कंपोनेंट जो आपके मेन कंपोनेंट है. बोलो बेटा, कोई एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? कुछ बोलते नहीं हो आप लोग. नथिंग. स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, इसमें कोई भी आपको अगर डाउट हो, ये मेन कंपोनेंट है आपके. Nothing? This is all regarding your physical fitness components. अगर आपने कोई भी गेम खेलनी है तो ये आपके बेसिक्स कंपोनेंट्स है. ठीक है, इसके बाद सेम आपको आता है क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस. ठीक है, दिस इज ऑल रिगार्डिंग फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट. नाउ सेकेंड टॉपिक इज वेलनेस. जो आपका वेलनेस है,
as we discussed earlier, it is a deliberate attempt to gain the physical as well mental. ठीक है, फिजिकली फिट तो आपने होना है, मेंटली भी फिट होना चाहिए, वन शुड बी। तो उसी के लिए हम डिफरेंट मेथड जो यूज करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट, जस्ट लाइक स्पीड स्ट्रेंथ, ये आपका फिजिकल फिटनेस के हो गए, तो वेलनेस के भी कंपोनेंट्स है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो वी विल डिस्कस दैट पर्टिकुलर। सबसे पहले आपका आता है इसमें फिजिकल वेलनेस। ये आपके डिफरेंट है, फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, सोशल वेलनेस। ठीक है, वन शुड बी मेंटली सोशली फिट। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। फिजिकली अगर आपने अपने आप को फिजिकली फिट और वेलनेस, ठीक है, ये नहीं कि फिजिकली आप फिट हैं और मेंटली आप अनफिट हो। वन शुड बी फिजिकली एज वेल मेंटली फिट। उसके इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, आपका स्ट्रेस फ्री आपकी लाइफ होनी चाहिए। आपका जो लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि यू फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे, स्ट्रेस फ्री। जो आज की डेट में सबसे मेन आपका क्या है, लाइफ स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है, टेंशन वाली लाइफ हो गई है। सब कुछ होते हुए भी टेंशन खत्म नहीं होती है। ठीक है, हर आदमी को कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई स्ट्रेस में होता है, चाहे वो उसके पास मनी वाइज ही और शी इज स्ट्रॉन्ग, मेंटली उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। आपके पास सब कुछ है, पैसा है, सब कुछ है, बट इफ यू हैव नॉट अ प्रॉपर हेल्थ, फिजिकली इफ यू आर नॉट फिट, देन नथिंग। आपको पता है ना, हेल्थ इज वेल्थ। बहुत से आपने लोग देखे होंगे, सब कुछ होता है बट दे हैव नॉट अ दैट पर्टिकुलर हेल्थ, फिटनेस जिसको हम बोलते हैं। और मेंटली फिटनेस, मेंटल स्ट्रेस फ्री सबसे मेन चीज है आज की डेट में। जो आपका आज की डेट में कोविड करके काम नहीं है लोगों के पास, ठीक है, हर चीज आपका इंडस्ट्री देखो, हर चीज महंगाई देखो। तो जो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप उनको देखो कि उनकी लाइफ कैसे है, बट स्टिल वो उसमें भी अपने आप को सेटिस्फाई रखते हैं कि ठीक है जो है वो ठीक है, उसमें काम करो, जो आपको मिल रहा है उसमें सेटिस्फाई रहो। बट some people they have each and everything, still they are in a stress। ये सबसे मेन कारण है। अगर आपके पास हेल्थ है, फिजिक आपकी अच्छी, मेंटली आप फिट हो गए, तो आप कोई भी कैसी सिचुएशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, दिस इज ऑल रिगार्डिंग योर फिटनेस। बट इन द केस ऑफ वेलनेस, वेलनेस में क्या है, आपने क्या करना है, आपने अपने आप को फिजिकली भी फिट रखना है, मेंटली भी फिट करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,